बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अहमद। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है परवरिश सीखो और सिखाओ। मेरा कुछ सवाल है उलमाए दीन से। जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं आज पूरी दुनिया के अंदर, तो वो सही है या गलत है? बस इतना ही मुझे बताना कि इस्लाम कबूल कर रहे हैं वो सही है या गलत है। अब मेरा सवाल, मिसाल के तौर पे पूरी दुनिया के अंदर 4 आसमानी किताबें आई और सबसे पहले जो नबी और मुरसलीन आए वो बाबा आदम अलैहिस्सलाम आए, जिन किताबों का नाम है तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। अब हमारे आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब ज़माने में लोग इस्लाम कबूल करते थे तो आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरीके से उसको हेल्प करते थे, दीन से, दुनिया से, आखरत से, रूहानियत से, जैसा वो चाहे वैसा उसकी मदद करते थे। जबकि मेरे आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि फ़िरका वारियत नहीं करना। लेकिन आज देखो, आज के जो दौर चल रहा है उसमें 73 फ़िरके ऑलमोस्ट बन चुके हैं और उसमें एक फ़िरका जन्नत में जाएगा। अब मान लो कि जाहिर सी बात है कि जो मैं किताबों का नाम लिया हूँ उसके हिसाब से लोग वो उसके अनुसार धर्म कबूल करेंगे। हाँ, मैंने इसमें अगर सनातन धर्म के बारे में नहीं बोला हूँ तो आप उसको ऐसा मत समझो कि मैंने उसके बारे में नहीं बोला हूँ, क्योंकि उनकी कोई किताब नहीं है। इंशाअल्लाह कभी इसके बारे में किसी ने पूछा कि उनकी किताब कहाँ पे है तो ज़रूर मैं बताऊँगा, है कि नहीं है वो भी बताऊँगा। तो अब जाहिर सी बात है कि लोग इस्लाम कबूल करेंगे। अब इसमें 72 फ़िरके जो जहन्नम में जाएंगे, इनके पहले ले लो, इनके पहले बात कर लो। इनके अंदर खुद ही बहुत सारी बातों का इख्तलाफ है। जैसा कि अगर समझो दाढ़ी पे है, बाल पे है, कुर्ते पे है, कुर्ता जो पहनते उस पे है, नाड़े पे है ना, और पैजामे पे है। अभी तक 1400 साल हो गए। 1400 साल में अभी तक हम लोग का खुद डिसाइड नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रफ़ादैन पे झगड़ा है, तराबी पे झगड़ा है, हर चीज़ पे नुक्स निकालने का है। यानी कि सोचो 1400 साल से ऊपर हो गया है इस्लाम को आए, लेकिन आज तक हम लोग एक पटरी पे नहीं है। जबकि आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़िरका वारियत नहीं करना, सब मुसलमान भाई भाई है। अब जब यहाँ पे मुसलमान भाई भाई है तो वो तो फिर एक दूसरे से लड़ने से, गाली गलौज करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटता है, गिराने से। अभी किसी का एक मुख्तसर छोटा सा ख़ानदान देख लो, अगर वो ख़ानदान में वो है तो उनके ख़ानदान के अंदर भी छोटा बड़ा चलता है, ये गरीब है, ये अमीर है ना। अब आते हैं इस्लाम कबूल करने के जो बातें हैं उस पर आते हैं। अब एक आदमी मान लो क्रिश्चियन है, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। जब वो इस्लाम कबूल करता है तो जाहिर सी बात है जब अपना मज़हब को छोड़ता है, छोड़ने का मतलब इनकार हुआ, तो जब वो अपना मज़हब छोड़ता है और छोड़ के आता है और बोलता है मैं इस्लाम कबूल करूँगा, तो इस्लाम कबूल करने की सबसे बड़ी पहली शराइत ये है कि तुम पाक साफ़ हो जाओ, है ना, शर्मगा के बाल साफ़ करो। ये सब चीज़ कोई बताता नहीं है। इस्लाम कबूल करने से पहले सारे प्रोसेस होते हैं, उससे गुज़रना रहता है। फिर वज़ू करो और वज़ू करने के बाद में कलमा पढ़ाया जाता है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि 1,24,000 कमोबेश अम्बियाओं पे ईमान लाओ। अभी तो वो ईसा अलैहिस्सलाम का धर्म छोड़ के ही आया था, अब वो अल्लाह फरमा रहा है कि भाई धर्म कबूल करो, तो लो ना, मना नहीं कर सकते। मना करे तो फिर तुम इस्लाम कबूल नहीं कर पाओगे, इस्लाम से खारिज कर दिए जाओगे। फिर अल्लाह फरमाता है कि 1,24,000 कमोबेश अम्बियाओं की किताबों पे भी ईमान लाओ। अब उसमें जो मैंने 4 आसमानी किताब बताया ना, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, तो अभी उसमें से भी वो अपनाना पड़ेगा, जबकि वो किताब इंजील को छोड़ के आया था उसने। अब एक बात बताओ, जब वो इस्लाम कबूल कर लेता है तो जाहिर सी बात है हर इंसान का एक ट्रायल होता है कि भाई
ये बंदा सही है कि नहीं है, ये बंदा कर सकता है नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि वो सीधा इब्लिस के नज़रों में आ जाता है। इब्लिस की नज़रों में इसके लिए आ जाता है कि उसको उस वक़्त वो दूध का धुला हुआ रहता है, उसके पास इतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान प्रोवाइड करता है कि इब्लिस सोचता है कि बस इसको कैसे भी करके इस जगह से हटा दूँ, है ना, इस जगह से हटा दूँ। अब जो इब्लिस उसके पीछे पड़ जाता है और जो उसको हल्ला कानी करता है और जो उसकी उठा पटक करता है और जो उसको कील ठोकना चालू कर देता है, ऐसी जगह पे कील ठोकता है। अगर चिल्ला दिया तो कोई बात नहीं, भाग गया तो ख़त्म। अब मेरे को एक बात बताओ कि हमारे जो फ़िरकावारियत में लोग इस्लाम कबूल करवा रहे, तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा कि ये जन्नत तक जाएगा कि नहीं जाएगा? जबकि तुम खुद आपस में एक दूसरे से बोलते हो कि ये जहन्नम में तू जाएगा, मैं जन्नत में जाऊंगा, मैं हक पे हूँ, वो बोलता मैं हक पे हूँ। तो मेरे को एक बात बताओ कि वो जो फ़िरका है जो जन्नत में जाएगा, 73 फ़िरके में आज तक कोई नहीं बता पाया कि बताने वाले बताते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये 72 फ़िरके वाले समझते नहीं उसके बात को। एक फ़िरका जो है वो जाता, एक फ़िरका जो जन्नत में जाने वाला है, वो फ़िरका वाला ही बता सकता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। आप बताओ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो कानून है वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कानून है, लेकिन इन्होंने अपने वो कानून को टाइट बनाया है, इतना टाइट बनाया है कि ये खुदा बन के बैठ गए। अल्लाह को क्या बोल रहे कि तुम साइड में बैठो, हम सारा काम कर रहे हैं ना, आपको कोई ज़रूरत नहीं कुछ बोलने की। तो सारे फ़ैसले तो ये अल्लाह बन के खुद ही नीचे कर रहे हैं, जबकि अल्लाह फरमाता है कि मैं फ़ैसला करने वाला हूँ। अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं पड़ी फ़ैसला करने की। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि इसका सवाल का मेरे को जवाब दे दो, और कोई बात बुरी लगी तो मेरा ऐसा मिजाज नहीं रहा है कि मैं किसी का दिल दुखाऊं, और ना ही मेरा ऐसा शौक़ रहा है। और मैं बहुत आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर ये सवाल जो मैंने किया हूं, तो ये जो यूनुस अल गोरशाई है ना, अगर वो इसका जवाब दे सकें तो मैं बड़ी मेहरबानी समझूंगा। और ऐसा उनको मत बताना कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैंने जवाब मांगा है, चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं जवाब मांग रहा हूँ। और मेरी जो ये वीडियो बनाने का जो पर्पस था वो ये है कि सब अच्छे से रहो, खुश रहो, खुर्रम रहो। और बात हो रही है, गाली गलौज नहीं करना, आराम से बात करना। और हो सकता है कि वीडियो बनाने के दरमियान मेरे को कुछ ऐसी बातें जो नहीं आप लोगों को समझ में आ रही, तो मैं ये सब चीज़ का मेरे को आइडिया नहीं है, और कुछ बातें बुरी लगी है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा बर्दाश्त कर लेना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।